राजनीतिक विश्लेषक है नंदकिशोर गर्जी, दिल्ली के पूर्व विधायक हैं और राजनीतिक विश्लेषक। अजय सहरावत, बार बार एक बात परमवीर सेठी जी कह रहे थे कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियां सुलटा लें उसको, जो कुछ भी इनके विधायक का मामला है उसको विधानसभा में क्यों उठाना चाहते थे आप लोग? जब केजरीवाल की सरकार बनाकर उन्होंने कहा था कि हमने अपने सारे एमएलए की पूरी वेरिफिकेशन कर ली है, तीन बार वेरिफिकेशन कर ली है और एक एक हीरा ढूंढ के लाया हूं मैं विधानसभा में। तो उस हीरे की करतूत अब आपने देख ली है। लॉ एंड ऑर्डर तो अपनी व्यवस्था से काम करेगा, बाकायदा चार्जशीट भी बनेगी, बाकायदा केस भी बनेगा, जैसे सत्येंद्र जैन जी का बना है, जैसे मनीष सिसोदिया जी का बना है, दोनों मंत्री जेल में है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसी बातें एक ऐसा मुख्यमंत्री कर रहा है जिसके दो मंत्री करंटली जेल में है, उनका पार्षद ताहिर हुसैन दंगे के लिए सजा काट रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहा है जैसे वो बड़े दूध के दूल्हे हैं। वो मनोज सिंघवी जी को उन्होंने वकील रख लिया, करोड़ों रुपए की फीस भी दे ली, ना तो वो मनीष सिसोदिया की बेल करा पा रहे हैं, ना वो सत्येंद्र जैन की बेल करा पा रहे हैं। और अब एक और नरेश बालियान का जो नया मामला है, कौन सी बड़ी बात है जब इस तरह के लोग इकट्ठे कर रखे हैं। और मैं अभी विधायक जी को सुन रहा था, पूर्व विधायक जी को, उन्होंने बड़े तरीके कहा कि कौन पढ़ा लिखा आदमी विधानसभा के अंदर इस भाषा में बात का है जिससे ऐसा कोई गली का गुंडा बात कर रहा हो कि माई के लाल में दम नहीं। क्या आपको लगता है ये दिल्ली का एक पढ़ा लिखा जो खुद को सीएम कहता है, जो आईटी ग्रेजुएट रहा है, तो आपको लगता है क्या एक सभ्य सीएम, एक सभ्य इंसान दिल्ली विधानसभा के सत्र में पब्लिक को एड्रेस करते हुए क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? क्या वो पीएम साहब का अपमान करने के लिए सत्र बुलाते हैं? क्या वो गृह मंत्री जी का अपमान करने के लिए सत्र बुलाते हैं? वो विशेषाधिकार से सत्र बुलाते हैं तो वो उनका अधिकार क्षेत्र है। वो सत्रावसान नहीं करते हैं तो उनका अधिकार क्षेत्र है। वो जिसको मर्जी चाहे चेयर पे बिठा लेते हैं, स्पीकर हो ना हो तो उनका अधिकार क्षेत्र है। वो प्रतिपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते तो उनका अधिकार क्षेत्र है। वो दिल्ली के मुद्दों को डिस्कस ही नहीं करते तो उनका अधिकार क्षेत्र है। और वही लोकसभा में जब ऑर्डिनेंस बिल पास होता है, जिस पर चर्चा होती है, जिस पर वोटिंग होती है, जिस पर सारी चीजें होती हैं, उसको ये भाई साहब गैर कानूनी बताते हैं। तो इनके हिसाब से तो कानून वही सही जो केजरीवाल कहे, मतलब केंद्र सरकार अपना काम करे तो साहब गैर कानूनी है। लेकिन कानून का सारा एक्सप्लॉयटेशन करते हुए जब आप सत्र चलाते हैं तो वो आपके हिसाब से कानूनी है, क्योंकि आप अपने आप को दिल्ली का मालिक मानते हैं और किस माई के लाल में दम है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली के सत्र में क्या अब यूक्रेन रशिया डिस्कस होना रह गया है कि भाई ज़ेलेंस्की क्या स्ट्रैटेजी अपनाए और रशिया के प्रधानमंत्री क्या स्ट्रैटेजी अपनाए? एक यही सत्र बाकी रह गया। मुझे लगता है इसको भी उन्हें जल्दी कर लेना चाहिए। और अगर इतनी इनको मुझे तो डर ये लग रहा है कि अगला विधानसभा सत्र सीमा और सचिन की प्रेम कहानी पे ना बुला लें। हाँ, सीमा और सचिन की प्रेम कहानी पे भी बुला सकते हैं, चली गई है उन पर भी सत्र बोल सकते हैं, भी कर सकते हैं। और अगर इतना ही उनको इमोशनल कनेक्ट है, उनको लगता है कि इतना बड़ा विषय उठाना चाहिए, तो फिर जो बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं उन पर विषय क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनके साथ ये गठबंधन में है। ये तेलंगाना वाले पर विषय क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनके साथ भी गठबंधन है। ये राजस्थान पर विषय क्यों नहीं उठाते? क्योंकि अब उनके साथ गठबंधन। तो कायदा ये कहता है, अगर आपका मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी है कि आप ऐसे विषयों पर बड़े टची फील करते हो, हालांकि हमें आपसे अपेक्षा नहीं है, तो दिल्ली में भी ऐसे इशू हैं, आप उठा सकते हो। आप मुझे बताइए, दिल्ली के इतने इशू हैं उठाने के लिए। पानी की दिक्कत दिल्ली में, बिजली, एक फ्री बिजली बोल बोल के लोगों को कितने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उसकी दिक्कत दिल्ली में।